अजीत पवार को मिला गद्दारी का इनाम। भाजपा से बेइज्जत कर खदेड़े गए पवार। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अजीत पवार ने शरद पवार के साथ गद्दारी करते हुए भाजपा के साथ आ गए थे। हालांकि राज्य में 2019 के चुनाव में 23 सीटें जीतने वाली भाजपा हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में 9 सीटों पर सिमट गई, जिससे यह साफ हो गया कि शरद पवार की एनसीपी को लोगों की सहानुभूति हासिल हुई है। वहीं अब सामने आया है कि लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त का सामना करने के बाद बीजेपी विधानसभा चुनाव में अजीत पवार के बिना अकेले ही चुनाव लड़ेगी। दरअसल लोकसभा चुनाव में सबक लेकर महाराष्ट्र भाजपा विधानसभा चुनाव को लेकर सतर्क हो गई है। शुक्रवार को मुंबई भाजपा कार्यालय वसंत स्मृति में पार्टी ने लोकसभा चुनाव पर मैराथन मंथन बैठक की। बैठक में संकेत मिल रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में भाजपा अजीत पवार की एनसीपी से नाता तोड़ सकती है और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव का सामना करेगी। भाजपा ने प्रदेश में अकेले दम पर 157 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है। महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं। इससे माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा सहयोगी पार्टी शिवसेना के साथ गठबंधन में 150 से अधिक सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। सूत्रों की माने तो यह लगभग तय माना जा रहा है कि भाजपा अजीत पवार की एनसीपी से नाता तोड़कर एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। बताते चले कि पार्टी ने आगे की रणनीति को तय करने के लिए इन्हीं 106 विधानसभा क्षेत्रों में एक आंतरिक सर्वेक्षण शुरू किया है, जिसमें यह सामने आया है कि अजीत पवार को एनडीए में शामिल करने के बीजेपी के कदम ने पार्टी के प्रदर्शन को प्रभावित किया है। दी ऑर्गेनाइजर में प्रकाशित एक लेख में आरएसएस के वरिष्ठ नेता रतन शारदा ने भी लिखा था कि महाराष्ट्र बीजेपी और एकनाथ शिंदे के पास राज्य में आराम से बहुमत था। उन्होंने लिखा था कि पार्टी ने अजीत पवार को साथ लेकर अपनी ब्रांड वैल्यू खो दी है।